स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस एनिमल फिजियोलॉजी पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का वॉल्यूम नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से न्यूट्रिशन और डाइजेशन से। तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन में हमें क्या जानना है, ये क्या प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि अगर हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले ये टर्म आएगा, उसके पहले हमें अपनी बॉडी में कुछ पहुंचाना होगा। यानी कि डाइजेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पे किसी भी फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन दे सके और उसके बाद से उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सके। तो ये काम क्या करता है, डाइजेशन का काम होता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर हम फीडिंग की बात करें तो किसी भी खाने को डाइजेस्ट होने से पहले खाने की ज़रूरत होती है। तो अगर खाने की बात करेंगे तो उसी खाने के प्रोसेस को हम फीडिंग कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना मील लेते हैं, फूड लेते हैं, वो चीज़ें जो हम इनटेक करते हैं वो सारे प्रोसेस को हम कह देते हैं फीडिंग। यानी कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, हम जो खाने वाली चीज़ें हैं जैसे ग्रीन्स हैं या वेज हैं या जो भी चीज़ें, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए फूड पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसी प्रोसेस को हम फीडिंग कह देते हैं। और उसी फूड को, अब वो फूड जो हमारी बॉडी में गया, अब वो उसको और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत होती है, ताकि हमसे उस फूड से पाया हुआ एनर्जी, पाया हुआ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लग सके। तो वो प्रोसेस को प्ले करता है डाइजेशन। यानी कि हमने खाना खाया, डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन में सिंपली ये क्या करता है कि उन्हीं खाना को हमारे और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा फीडिंग और डाइजेशन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे इसके बाद। फीडिंग तो हमने देख ली कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को लग रहा है उसे हम फीडिंग और डाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो डाइजेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से फिर क्या होता है, डाइजेशन में उसका ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक। अब जब वो फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, यानी कि उस खाए गए खाने से हमें क्या मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें, जो भी न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को, मतलब उस डाइजेस्टेड फूड से इन सारी चीज़ों को लेके हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो उसी टर्म को हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। यानी हमने जो चीज़ें भी खाई उससे प्राप्त की गई जो हमारी एनर्जी होती है वो न्यूट्रिशन, यानी इसी न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में अगर फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो आज हम प्रोटीन पे डिस्कस करेंगे। यानी कि न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्रोटीन पे। प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है। यानी कि अभी इसमें न्यूट्रिशन में जो भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सारे इसके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इन न्यूट्रिएंट्स में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन को सिंपली आप जानते हैं कि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। कि प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यानी कि 20% ऑफ द वेट हमारे बॉडी का प्रोटीन का होता है, बाकी हमारे रेस्ट और भी चीज़ों का होता है, बट 20% हमारी बॉडी वेट प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम कि प्रोटीन के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है और एसेंशियल, यानी कि हम अमीनो एसिड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, मतलब ये जो प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, वो 20 अमीनो एसिड मैं आपको चार्ट के थ्रू आपको समझा दूँगा, वो हमें लर्न भी करना पड़ता है ताकि हमें भूले ना उसके फॉर्मूला, और एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन होती रहे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नॉन एसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं
जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि जिनकी ज़रूरत हमें बाहर से नहीं पड़ती है, वो हमारी बॉडी खुद अपनी ही बॉडी में ढूंढ लेती है, उससे ही फॉर्म कर लेती है, तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि ये हमारी बॉडी क्या करती है, खुद बनाती है, ठीक है। तो वो नॉन एसेंशियल कहे जाते हैं। और जो प्रोटीन की, जो अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत होती है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि जो चीज़ें हमें बाहर से चाहिए वो एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी में खुद है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो अब हम अमीनो एसिड, ये 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अमीनो एसिड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डाइटरी नीड्स ऑफ रेट एंड ह्यूमंस, ओके। तो यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड देखिए और ये है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये मैंने ग्राफ आपके लिए लिया है कि आप इजीली इससे लर्न कर सकते हैं। अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिफरेंस क्या है और इसके कौन कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने आपको बताया है। तो आप अगर इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बात क्या है ह्यूमंस और रैट्स की, ठीक है। तो इसने कंपैरिजन क्या किया, क्योंकि हम अब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि जो 20 अमीनो एसिड होता है उससे कुछ अमीनो एसिड के जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रैट से, ठीक है। तो उनसे ही कंपैरिजन में ह्यूमंस के बताया गया है। जैसा कि लाइसिन रैट्स और ह्यूमन दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लाइसिन रैट्स में भी दिखा रहा है, ह्यूमन में। तो ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर ये ट्रोपोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन है, फिर ये फेनिलीन है, यहाँ पे भी फेनिलिडाइन है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन ह्यूमन्स में भी पाया जाता है, आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन ह्यूमन में भी पाया जाता है। फिर ये थ्यूरिनीन है, यहाँ पे भी है, मेथियोनिन है, वेलिन है, एर्जिनिन है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक के तो हमारे 8 जो अमीनो एसिड बेस हैं यानी अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ तक के ये तो ह्यूमन और रैट्स में सेम है, ठीक है। लेकिन यही लास्ट के जो अमीनो एसिड्स हैं इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम यहाँ आर्जिनिन की बात करें तो ये रैट्स में आर्जिनिन होता है, उसकी जगह पे हमारे में क्या होता है, ह्यूमंस में क्रिस्टीन होता है, सिस्टीन होता है, ठीक है। और इनके में हिस्टिडीन होता है, हमारे में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पे यही डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है कि इनका जो 9th अमीनो एसिड होता है वो रैट्स में आर्जिनिन होता है और ह्यूमन बॉडी में सिस्टीन होता है, ठीक है। टीएन यहाँ पे हिस्टिडीन है। फिर अगर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे रैट्स में ग्लाइसिन है, ह्यूमंस में भी ग्लाइसिन है, एलानिन है, हमारे में भी एलानिन है, सेरीन है, टायरोसिन है, एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारे इसेंशियल्स तो समझ आ रहे हैं, ये जो नेम है ये आपको भूलने नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है, तो इसे याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसके डायग्राम्स भी पूछे जाएंगे, आगे हम आपको उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम आपको बेसिकली सिर्फ प्रोटीन पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो टायरोसिन है, एस्पार्टेट है, ठीक है, ग्लूटामेट है, प्रोलीन है, हाइड्रोप्रोलीन है, साइट्रोलिन है। अब यहाँ पे आपको फिर से ये चेंज देखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे नॉन एसेंशियल में ये सिस्टीन है। अब ये सिस्टीन में और ये सिस्टीन में भी आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो ह्यूमन में सिस्टीन है वो इसेंशियल अमीनो एसिड में है और उसका यहाँ पे देखेंगे आप तो इनके अल्फ़ाबेटिक्स में भी डिफरेंस है, ये इनका वोकैब भी ध्यान में रखिएगा। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करेंगे तो हमारे मतलब रैट में यहाँ पे सिस्टीन पाया जाएगा और इसेंशियल में हमारे यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और फिर यहाँ पे हमें आर्जिनिन पाया जाएगा। तो ये 20 अमीनो एसिड्स है जो कि आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ आया हो पूरे अच्छे से कि डाइजेशन और तो क्विक रिकैप मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ों से। तो हमने फीडिंग और डाइजेशन पे बात की थी। फीडिंग आपको जो भी इनटेक करते हैं फूड उसको हम फीडिंग कह देते हैं, उसी फूड का ब्रेकडाउन डाइजेशन होता है, ठीक है।
प्रोटीन क्या होता है, और वो जो उसके ब्रेकडाउन के बाद से उसी डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, उस न्यूट्रिशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो उन न्यूट्रिशन में फैट्स, प्रोटीन, लिपिड्स सारी चीज़ें मिलती हैं, कार्ब्स। तो हम स्टार्ट किए हैं प्रोटीन से। प्रोटीन्स 20 होते हैं, अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल में जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें बाहर से लेने की नहीं पड़ती है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और एसेंशियल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके 20 अमीनो एसिड के ग्राफ है। आई होप आप इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में इसके आगे यानी कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रबडी पे विजिट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको और भी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे नेट JRF, SIR के बारे में या IIT JAM के बारे में, सबके बारे में देख सकते हैं। UPSC के लिए आपको वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।